अच्छा, अब हम देखते ये हैं कि जिस तरह हमें ये पता है कि अगर आप अकाउंटेंट कोई है तो उसकी एप्लीकेशन किधर है, वो ऑब्वियसली एक कंपनी में जाके उसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैंडल करता है। एक पायलट है, वो ऑब्वियसली प्लेन्स फ्लाई करेगा। इसी तरह जब आप डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे रोल्स हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, उसके बाद गेम डिज़ाइनर्स भी हो सकते हैं, उसके बाद प्रिंट के अंदर डिज़ाइनर्स हैं। तो इसकी भी डेफिनेटली बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, और हर एक कैटेगरी को ऑब्वियसली हम एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो प्रैक्टिकल यूजेस हैं और ये बेनिफिट्स वो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये चीज़ याद रखें कि अगर हम अपनी लाइफ में से डिज़ाइन को निकाल दें तो लाइफ जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी। मतलब कि डिज़ाइन जो है वो हर चीज़ के अंदर है। अगर आप अपनी वॉच को देखें तो उसके अंदर भी एक लेआउट बना हुआ है, ठीक है, वो एक डिज़ाइन हुआ हुआ है एक तरीके से। अगर आपकी राउंड डायल वाली वॉच है तो उसके अंदर एक उसका अपना फॉर्मेट है। अगर आपके पास स्क्वायर है या रेक्टेंगल फॉर्मेट की वॉच है तो उसके अंदर एक अपना लेआउट है। तो दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ डिज़ाइन। आप घर से बाहर निकलते हैं, बिलबोर्ड्स पे आपको एड्स नज़र आते हैं, दे आर पार्ट ऑफ योर डिज़ाइन। आप अगर अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी के अंदर की जो इन्वायरमेंट है वो डिज़ाइन हुआ हुआ है। वो किसी इंटीरियर, जो ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर्स हैं जो उसके इंटीरियर को काम करते हैं, उन्होंने डिज़ाइन की है। आपकी गाड़ी जो है इटसेल्फ, वो भी किसी ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर ने जो उस इंडस्ट्री में काम करता है, उसने ऑब्वियसली उसका कॉन्सेप्ट या डिज़ाइन जनरेट किया होगा। इसी तरह जब हम आगे फर्दर एक्सप्लोर करते हैं डिज़ाइन को, तो डिज़ाइन जो है बेसिकली आपका एवरी प्रोडक्ट जो आपके हाथ में होता है उस पे कोई ना कोई डिज़ाइन होता है। अगर आप दूध का बॉक्स लेते हैं सुबह, उसमें से आप दूध डालते हैं तो आप नोट करें उसके ऊपर एक लोगो बना हुआ है कंपनी का, उसके ऊपर कुछ कलर्स हैं। कुछ लोग उसके ऊपर काऊ की शेप्स यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट होता है, कुछ पे काऊ भी आपको नज़र आ जाती है, कुछ पे बच्चे बने होते हैं। तो हर प्रोडक्ट का अपना एक फॉर्मेट है, एक अपना डिज़ाइन है। आपकी बेसिकली अटेंशन गेन करने के लिए उन्होंने एक डिज़ाइन डाला होता है इसके ऊपर। ऑब्वियसली वो जो पैकेजिंग है वो अपने आप को कम्युनिकेट करती है कि जी मैं एक मिल्क बॉक्स हूँ, मैं एक चॉकलेट बार हूँ। और इस तरह के बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप अगर देखें तो आपको उसके ऊपर डिज़ाइन नज़र आएगा। आपका इवन अगर आप एक दरवाज़े की बात करते हैं तो उसका भी एक अपना डिज़ाइन है। उसके ऊपर एक स्पेसिफिक पेंट होगा या उसकी वुड फिनिश होगी, उसके ऊपर एक लॉक लगा होगा, लॉक का अपना डिज़ाइन होगा। लॉक कहाँ लगना है, सेंटर में लगना है, नीचे लगना है, ऊपर लगना है। अब आप देखिए कि अगर आप डोर की डिज़ाइन की फंक्शनैलिटी की बात करें तो आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि हैंडल जो है वो टॉप पे लगा हो। क्योंकि अगर किसी की छोटी हाइट है तो वो टॉप पे कैसे हैंडल को खोलेगा, नहीं खोल सकता ना। तो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बन गया हुआ है कि वो सेंटर में, समवेयर इन द सेंटर डोर के बड़े आराम से साइड पर उन्होंने रखा हुआ है। और जो डोर है उसके ऊपर जो लॉक लगा हुआ है वो ऑब्वियसली बिल्कुल सेंटर में नहीं हो सकता, वो दरवाजे के एज पे होता है, ताकि वो जब आप लॉक करें तो वो वॉल के अंदर जो हमने उसके लिए लॉक के लिए जो सेक्शंस बनाए हुए हैं वो उसके अंदर जाके उसका लॉक बैठता है चाबी से। जब हम उसको खोलते हैं या बंद करते हैं तो वो जो लैच होता है वो अपना एक प्रॉपर फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है। इसी तरह मैंने यहाँ पे आगे बात की है, जो अभी हमने बात कर ली है पैकेजिंग के ऊपर, एड्स, जो आपके टीवी के ऊपर एड्स आते हैं उसमें भी एक डिज़ाइन एलिमेंट है कि जो आपको प्रोडक्ट नज़र आएगा वो कैसे नज़र आएगा। उसके ऊपर फिर ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट के साथ एक लोगो अटैच्ड है, कंपनी की ब्रांडिंग है। फिर हर कंपनी ब्रोशर्स बनाती है अपने प्रोडक्ट को बताने के लिए। ब्रोशर्स क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ उसमें टेक्स्ट होता है, कुछ उसमें उनके इमेज प्रोडक्ट्स होंगे, लोगो होगा, एक कलर स्कीम होगी, ताकि आपको वो बता सकें कि जी हम एक प्रॉपर कंपनी है और ये हमारा प्रोडक्ट है और वो ये काम करता है। अब आप सोचें कि अगर आपके पास एक ब्रोशर आता है जिस पे ढेर सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस पर कोई कलर नहीं है, तो क्या आप उसको पढ़ेंगे? आप प्रॉबेबली इग्नोर कर देंगे। अगर आपके पास एक ब्रोशर आता है जिस पे बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत अट्रैक्टिव है, उस पर कोई पिक्चर्स हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको देखेंगे, उसको खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे। आप यकीनन ऐसे करते होंगे, शायद इंटेंशली या अनइंटेंशली। अब आप इसको अगर नोट करना शुरू करें आज के बाद से, तो आप देखेंगे कि आप कुछ ब्रोशर्स को पढ़ते हैं और कुछ ब्रोशर्स को आप नहीं पढ़ते। मतलब कि आपके घर पे ब्रोशर आके गिरता होगा तो आप ऑब्वियसली
कुछ को फेंक देते हैं लेकिन कुछ को उठा के पढ़ लेते हैं। अब जब आप जिस ब्रोशर को उठा के पढ़ेंगे, आपने ये देखना है कि आप उसको क्यों पढ़ रहे हैं। ये सॉर्ट ऑफ एन एक्सरसाइज है जो आप इस फील्ड के अंदर उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्किल्स इन्हेंस होंगी। आपने हर चीज़ को डिटेल में देखना भी है और सोचना भी है। इसी तरह आगे ग्रीटिंग कार्ड्स आपके, और डेफिनेटली बाकी जो ग्राफिक्स आपको नज़र आते हैं बिलबोर्ड्स के ऊपर होते हैं, न्यूज़पेपर में आपको एड्स नज़र आते हैं, ये सब पार्ट ऑफ डिज़ाइन है। और जिस तरह मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी डोर की, कि डोर एक प्रोडक्ट है, उसका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन है। वो क्या करता है डोर? वो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास एक रूम है, आपने उसको प्राइवेट करना है या आप बंद करना चाहते हैं ताकि आप आइसोलेट हो जाएं, आपका कोई प्राइवेट काम हो सकता है। तो वो डोर क्या करता है? आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यही होता है ना घर के अंदर भी, अगर आपके पास घर के ऊपर मेन गेट नहीं है, डोर नहीं है, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो गई, आप अनसिक्योर फील करते हैं। तो डोर क्या कर रहा है? एक सोल्यूशन दे रहा है। और सोल्यूशन कैसे दे रहा है? वो अपनी डिज़ाइन की वजह से आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको सॉल्यूशंस देते हैं। इसी तरह कम्युनिकेशन के लिए भी जब कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो डिज़ाइन एक सॉल्यूशन देता है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लेट्स से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते हैं जी वी वांट टू सेल एन XYZ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, कोई वॉच हो सकती है। ये क्या हुआ? एक प्रोडक्ट है और वो उसको सेल करना चाहते हैं, एंड द क्वेश्चन इज़ हाउ टू सेल इट। ये एक प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? वो कहते हैं जी ये लोगों तक इसकी स्टोरी पहुंचनी चाहिए। अब ये स्टोरी कैसे पहुंचेगी लोगों तक? आप कोई एक बंदा लेंगे, वो जाके बोलना शुरू कर दे, ठीक है। कुछ लोग उसको सुनेंगे, कुछ लोग उसको नहीं सुनेंगे। आप कहते हैं जी हम एक ऐड लगाते हैं। अब ऐड लगाएंगे तो वो एक डिज़ाइंड ऐड होगा और वो आपका जो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का, उसको सॉल्व करेगा। तो जो डिज़ाइन है वो आपकी एवरीडे लाइफ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो ये प्रैक्टिकल यूजेस एंड बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर मैंने एक लाइन लिखी है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, लर्न एंड ग्रो। जैसे कि मोस्टली तो वैसे ऑलमोस्ट हर फील्ड में ये करना चाहिए कि जिसको आप स्टडी करें, इवन अगर आपने मास्टर्स भी कर लिया है, तो आप उस फील्ड के अंदर लर्न करते रहें। इसी तरह आपकी ग्रोथ होती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी अगर आपने लर्न की है या आप सीखने लगे हैं या सीखना चाहते हैं, तो ये एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है। आप डेली के बेसिस पे चीज़ें सीखते हैं। आप कहीं मार्केट में जाते हैं, आप कहीं ट्रैवल करते हैं, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं। आपका काम ये है कि आपने हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है और उसको सीखना है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आर्ट्स की फील्ड में जो ऑब्जर्वेशन है, दैट इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप ऑब्ज़र्व नहीं करते, आप इस मामले में शार्प नहीं हैं, चीज़ों को गौर से नहीं देखते, तो फिर आपके लिए चीज़ें करना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होगा। अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं, कीन इंटरेस्ट लेते हैं चीज़ों में, प्रोडक्ट्स में, चीज़ें कैसे बनी हुई हैं, ये ब्रोशर पे क्यों लिखा हुआ है, ये कलर क्यों यूज़ हुआ हुआ है, इस तरह के आप क्वेश्चंस करते रहते हैं, तो आप जो प्रोड्यूस करेंगे वो उस काम के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, वो आपके काम के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इंटरेस्ट आपका जनरेट भी होगा और काम में भी नज़र आएगा कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको इसमें हेल्प करेगी। इस पे मेरा बड़ा एम्फेसिस है कि चीज़ें सीखें। सिर्फ बुक्स पे नहीं है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इट्स नॉट इन द बुक्स। या ये नहीं है कि इंटरनेट पे आपने 4-5 आर्टिकल्स पढ़े तो यू नो एवरीथिंग अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने का नाम है। आप जब बेड से उठे हैं तो यू स्टार्ट लर्निंग, यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि क्या हो रहा है। गाड़ी में बैठे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, कहीं पे एंटर हुए हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, इट्स एवरीवेयर, डिज़ाइन इज़ एवरीवेयर। आपने ऑब्ज़र्व करना है और फिर उसको प्रोड्यूस करना है। अगर आप को चीज़ों का नहीं पता होगा कि एक प्रोडक्ट कैसे काम करता है, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो वॉच वाली एग्जांपल है, आपको क्या कहता है जी मुझे एक ये वॉच डिज़ाइन करनी है। अब डिज़ाइन करने से पहले आप ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जी प्रोडक्ट का नाम क्या है। आप उनसे नाम पूछेंगे, आप पूछेंगे जी मुझे इसकी शक्ल दिखाएं, इसकी मुझे कलर्स दिखाएं, कलर वेरिएशंस कितनी है। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की कि इस प्रोडक्ट पे क्या क्या लिखा हुआ है। इवन उस प्रोडक्ट का जो बैक डायल है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके ऊपर क्या क्या इनग्रेव हुआ हुआ है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ योर जॉब। इसके बाद हम एंड पे बात करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स क्या करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर्स डेफिनेटली डिज़ाइन करते हैं और ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग जॉब है। थोड़ी सी पेन्स टेकिंग है लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, आप इसको बहुत इन्जॉय करते हैं। थोड़ा सा आपको इस पे विजिलेंट होना पड़ता है। यू हैव टू बी वेरी शार्प, माइंड को थोड़ा सा
तेज़ करना पड़ता है और माइंड के जो मसल्स हैं उनको चलाना पड़ता है। और ग्राफिक डिज़ाइनर्स ये सारी चीज़ें करते हैं जो मैंने अभी आपसे इसमें डिस्कस की हैं। पैकेजिंग, लोगोज़, ब्रोशर्स, पोस्टर्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स डिज़ाइन होते हैं आपके, जो हम बात अभी पहले कर चुके हैं, प्रोडक्ट के ऊपर लोगोज़ बनते हैं। लाइक ग्राफिक बहुत सारा काम है, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क आउट देयर, जो कि डिज़ाइनर्स के जो सर्कल है या डिज़ाइनर्स के अम्ब्रेला के अंडर ये चीज़ें आती हैं। मैंने नीचे एक लिंक लिखा है 99designs.com का, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है। ये एक अच्छा आर्टिकल है पढ़ने के लिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको पॉज करके वीडियो को तो इसको ज़रूर पढ़ें और उसके बाद इसको कंटिन्यू करें।